संत मत से शांति की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग संत मत के अनुयायी हैं, बारंबार संत मत को समझें। संसार में जितने संत हुए उनकी वाणियों का संग्रह करना कठिन है, फिर भी जहाँ तक हो सके संग्रह करके पाठ करना चाहिए। अगर पाठ को किए और उसके अनुकूल चले नहीं तो लाभ नहीं होगा। संत मत एक संत का मत नहीं है, बहुत से संतों के मत एक हो जाए, यह है संत मत। संत मत में गुरु की ऐसी विशेषता है कि यदि संत मत से गुरु को हटा दिया जाए तो इसका आधार समाप्त हो जाएगा। संत मत से शांति प्राप्त होती है, शांति प्रदान करने वाला मत है। शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, अंदर में शांति है, बाहर में नहीं। आप लोगों को चाहिए कि संतों की वाणी का पाठ कीजिए। कबीर, नानक, दादू, दयाल जी इत्यादि बहुत संत हो चुके हैं। वे कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि संत की महिमा कही नहीं जा सकती है। शांति अंदर की वस्तु है। संत मत अंदर की साधना बतलाता है। अंदर में कहाँ से चलो तो इसके लिए आंखें बंद करके देखो। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। कबीर साहब कहते हैं तीन बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन्न समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। कहते हैं नानक पंथ के पांचवे गुरु की दाढ़ी बहुत लंबी थी। पूछा दाढ़ी इतनी लंबी क्यों है? तो कहा आप जैसे महात्मा के पैर की सफाई के वास्ते संतों की वाणियों को पढ़कर समझकर संतों के विचार के मुताबिक अपना जीवन बिताना चाहिए। दुष्टों के साथ गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हो रहा था। पहले पुत्र गए, फिर दूसरे पुत्र गए, क्रमशः चारों के चारों पुत्र उनके मारे गए, परंतु आह तक नहीं की। फिर भी युद्ध में दया बरतते थे। युद्ध हो रहा है, एक सिख को छोड़ दिया कि जो गिर जाए उसे पानी पिलाओ, चाहे वैरी ही गिरा हुआ क्यों न हो, उसको भी पानी पिलाओ। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हो, यह फिर हमसे लड़ेगा। कहा गुरु आज्ञा है, तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। यह बात गोविंद सिंह के पास चला गया। उन्होंने कहा जो बैरी गिर गया वह बैरी कहाँ रहा। कबीर साहब की बहुत सी कहानियां हैं, नानक साहब की भी बहुत सी कहानियां हैं। ये सब कितना कहा जाए। शांति प्राप्त करने के लिए अपने अंदर में चलो, गुरु से युक्ति लो, शब्द योग करो, दृष्टि योग करो। वैसे जप वगैरह सब मतों में है। यहाँ जप ध्यान भी है, दृष्टि योग और शब्द योग भी है। हम लोग संत मत के लोग हैं, संत मत को समझें, उसी तरह से चलें। संत मत प्रचार के लिए कोशिश करें। यह जो बड़ा दलान है, इसका मतलब है कि बहुत से आदमी एक साथ बैठकर सत्संग कर सकें। आज तक ऐसा मकान कोई नहीं बनाया जिसमें सब आदमी अट जाए, सो नहीं। अमृतसर में इससे भी बड़ा दालान है, तो क्या अमृतसर के सब लोग उसमें अट जाएंगे? नहीं। गुरु नानक देव ने कहा शब्द तत्व विरज संसार। कबीर साहब ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब सोई शब्द कही लीजिए। दृष्टि योग और शब्द योग उच्च साधना है। जप भी हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। फिर स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, जो नहीं देखा जाए उसको देखने का ध्यान, जो नहीं देखा जाए वह है बिंदु, उसका स्थान है पर परिमाण नहीं है। अंदर में दृष्टि योग से देखा जाता है। ज्योतिर्बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। आगे शब्द योग है, जहाँ शब्द भी लय हो जाएगा वहाँ साधना समाप्त हो जाएगी।
एक अनीह अरूप अनामा एक ही हो गया। यहाँ साधना समाप्त हो गई, बस यही जानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि संत मत के द्वारा शांति की प्राप्ति कैसे होती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।